भले अपने साथ नई जिम्मेदारियां लाता है नन्हा मेहमान, लेकिन अपने कदमों से यह हमारे रूह तक बदल जाता है। करेगा वो अब आपसे बातें अपनी किलकारियों से, चाहे दिन हो या रात आपको अच्छा लगेगा उसका साथ। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं अभी क्लीनिंग का काम करने वाली हूँ। आज थोड़ा सा लेट से मैं उठी क्योंकि आज इनका लंच नहीं बनाना था, इनको लंच नहीं लेके जाना था, इसलिए सोची कि थोड़ा आराम से ही उठती हूँ। इसलिए आज काम करने में थोड़ा सा लेट हो गया है, पर कोई नहीं, मैं अपना काम जल्दी जल्दी करके और टाइम पर ही ख़त्म कर दूँगी। और जब मैं उठी तो उस टाइम सोना भी उठ गया था, तो उसके लिए मैं खाना बना दी हूँ। इनको चाय बना कर दे दी हूँ, मैं अभी चाय नहीं पी हूँ। आज सोची कि पूरा काम ख़त्म करके ही नहाने जाऊँगी और उसके बाद चाय पीऊँगी। सभी रूम में झाड़ू दिया हुआ हो गया है और इस रूम में अभी आई हूँ। सोना भी उठ गया था तो सोची कि पहले इस रूम को ठीक कर लेती हूँ। कंबल को मैं बाहर सूखने के लिए डाल दे रही हूँ और इस रूम का बेड मैं पूरा ठीक करूँगी, उसके बाद ही मैं झाड़ू दूँगी। जब भी मैं सुबह झाड़ू देती हूँ तो उस टाइम सोना सोया हुआ रहता है, तो इस रूम को मैं ठीक नहीं करती हूँ, सिर्फ झाड़ू देकर निकल आती हूँ। जब सोना उठ जाता है तब मैं ठीक करती हूँ, पर अभी सोना उठ गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं उठती हूँ तो साथ में उठ जाता है। इनके ऑफिस चले जाने के बाद अब सोना परेशान कर रहा है, उसको अब गोदी चाहिए। जब तक पापा थे तब तक काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, पर जब ये चले गए हैं तो अब वो मेरे पास आ गया और आकर रो रहा है, तो मैं उसको उठाई, उसे फुसलाने का कोशिश कर रही हूँ, किसी तरह फुसल जाए, पर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर मैं उसको सामान दी, बोरोप्लस दी, क्योंकि ये सब सामान से खेलता है, तो वो बोरोप्लस नहीं लिया, अपने से जाकर सामान लिया और उसके साथ खेल रहा है। अब वो सामान के साथ खेलने लगा है तो जल्दी से मैं बेडरूम में झाड़ू दे लेती हूँ, ताकि जब तक इसका मूड चेंज हो मेरा सारा काम खत्म हो जाए। बच्चे के साथ तो थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आता ही है, पर बच्चे के हिसाब से काम करना पड़ता है। जब उसका मूड ठीक रहे तो काम करना है, और नहीं तो रोने लगे तो पूरा काम बंद हो जाता है। बच्चे के साथ किसी एक को रहना ज़रूरी रहता है, इसलिए मैं जब ये ऑफिस रहते हैं तो उतना काम नहीं करती हूँ, सिर्फ किचन का जो काम रहता है वही, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ, इनके ऑफिस से आ जाने के बाद मैं करते रहती हूँ, पर दिन भर मैं इसी के साथ टाइम बिताती हूँ और इसके साथ टाइम बिताना अच्छा भी लगता है, और दिन कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। अब मैं नहा कर आ गई हूँ तो कंघी कर ले रही हूँ। अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:30 बज रहा होगा, तो मैं इसलिए सोची कि कंघी कर ही लेती हूँ। ऐसे मैं नहा कर आती हूँ तो उस टाइम कंघी नहीं करने पाती हूँ, पूरा काम ख़त्म हो जाता है, काम से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं कंघी करती हूँ। तो अभी मैं सोची कि कंघी कर ही लेती हूँ। नहाने जाने से पहले मैं सोना को एक बिस्किट दे दी थी, ताकि जब तक मैं नहा कर आऊँ वो एक बिस्किट ख़त्म कर दे, और मैं फ़ोन भी दिखा दी थी क्योंकि फिर रोने लगता है ज़्यादा, मैं वॉशरूम में चली जाती हूँ, तो इसलिए मैं इसको फ़ोन दिखाकर ही नहाने के लिए जाती हूँ। अब मेरा कंघी किया हुआ हो गया है तो मैं सोना को खाना खिला दे रही हूँ, और सोना को खाना खिलाने से पहले मैं चाय को गर्म कर ले रही हूँ। सुबह चाय बनाई थी इनके लिए तो थोड़ा सा चाय बच गया था, तो फिर अभी इसको भीगूंगी किस लिए, यही मैं पी ले रही हूँ। बाद में देखूंगी अगर मन किया तो फिर से बनाकर पी लूंगी, अभी तो यही पीऊंगी। अब जाती हूँ सोना को खाना खिलाने। सोना को खाना खिलाने के बाद और ब्रेकफास्ट का कुछ कुछ प्रिपरेशन मैं कर कर आ गई हूँ। पहले मैं इसको तेल लगा ले रही हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और इसको तेल लगाने के 1-2 घंटा के बाद ही नहलाती हूँ, तो फिर ज़्यादा और टाइम हो जाएगा, इसलिए अभी इसको तेल लगा दे रही हूँ। फिर उसके बाद 1-2 घंटा में मेरा ब्रेकफास्ट बन जाएगा तो इसको नहला दूँगी।
जब भी मैं इसको तेल लगाती हूँ तो इसके पास 1-2 बुक्स यूँ रखती हूँ ताकि ये कुछ सीख सके। हाँ, कुछ-कुछ सीख रहा है, अभी उतना अच्छा से सीखा नहीं है पर धीरे-धीरे सीख ही जाएगा। अब इसका मुँह पलटा हुआ हो गया है तो अब मैं इसको मालिश कर देती हूँ। मुझसे किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि बेबी बॉय को सुसु घर पर कैसे खोला जाता है। तो मैं आपसे बता दूं कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं की हूँ। पहले जब ये छोटा था तो उस टाइम मैं तेल डालती थी सुसु में और फूँक मारती थी, पर अब वो भी नहीं की हूँ। तेल डालने से भी नहीं खुल रहा था तो फिर मैं डॉक्टर से पूछी तो डॉक्टर बोले ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये छोटा है, धीरे-धीरे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। सिर्फ़ नहाते टाइम क्लीन करते रहना है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। सिर्फ़ इसका नहाते टाइम क्लीन करने से 1 ही 2 महीना में सुसु खुल गया और मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं की हूँ। मेरा ये फर्स्ट बेबी है तो मुझे इसको सँभालते टाइम बहुत टेंशन होता था। मैं कैसे करूँगी क्योंकि मैं इसको अकेले ही सँभालती हूँ। ये तो दिन भर ऑफ़िस रहते हैं पर इसको दिन भर मुझे ही देखना रहता है। तो जब मुझे कुछ चीज़ पता नहीं चलता है तो उस चीज़ के बारे में मैं डॉक्टर से पूछती हूँ तो डॉक्टर बोल देते हैं तो मैं निश्चिंत होकर वही करती हूँ। और थोड़ा-मोड़ा घरेलू जो रहता है वो भी मैं अपना लेती हूँ। इसके अलावा कुछ भी ऐसे इधर-उधर का बात मैं नहीं सुनती हूँ। मैं इस पर कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं की हूँ। लोग तरह-तरह का बात बोलते हैं और उतना मैं करने लगूँ तो ये एक्सपेरिमेंट ही होगा। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, किसी में कम सेंसिटिविटी होता है और किसी में ज़्यादा। अपने बच्चे को देखकर ही किसी का बात सुनना चाहिए क्योंकि अगर वो हम एक्सपेरिमेंट अपनाएँगे मेरा बच्चा सहने पाएगा या नहीं, इसलिए लोगों का बात उतना नहीं सुनना चाहिए। पर हाँ, सब बात भी अनसुना नहीं करना चाहिए, सुन लेना चाहिए और आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसको तेल लगाया हुआ हो गया है तो मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट लगभग सारा बन ही गया है, सिर्फ अब पराठा बनाना है तो वो भी मैं बना ले रही हूँ। और पराठा बनाते टाइम मैं इसे पोयम भी सुना रही हूँ, इसे फुसला रही हूँ ताकि ये पराठा आराम से बनाने दे और ज़्यादा परेशान न करे। इसके साथ कोई भी काम अगर खेलते हुए करती हूँ तो उतना दिक्कत नहीं करता है, पर यही हो जाता है कि हर एक काम मैं खेलते खेलते इसके साथ नहीं करने पाती हूँ तो उसमें वो परेशान करने लगता है। मॉर्निंग का काम अब ख़त्म ही हो गया है। काम ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ़ मॉर्निंग वाला काम ख़त्म हुआ है। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा-प्यारा कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट से पता चलता है कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कितना अच्छा लगा। धन्यवाद।